नेपाल में आए भयंकर भूकंप की ये वो तस्वीरें हैं जो तबाही की कहानी अपने आप बयां कर रही हैं। इतनी बड़ी तबाही ने नेपाल में दशकों बाद दस्तक दी। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों की तादाद में तबाही के बीच फंसे लोग और कल तक खूबसूरत नेपाल के ये इलाके अब मलबे के ढेरों में तब्दील हो चुके हैं। क्या सड़कें, क्या गलियां, मंदिर, घर, हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान। शनिवार की तबाही के जख्मों पर मरहम लगना शुरू ही हुआ था कि रविवार की सुबह भी नेपाल के लोगों के लिए राहत नहीं लाई। सुबह से कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर हुई तो एक बार फिर नेपाल को हिलाने के लिए 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। इस बार भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू से लगभग 110 किलोमीटर दूर कोडारी में स्थित था। हिमालय की गोद में बसे इस देश में शनिवार को भूकंप का एक ऐसा कहर बरपा जो दशकों पहले देखा गया था। ये तबाही ऐसी है जिसने लगभग सब कुछ तहस नहस कर दिया। काठमांडू घाटी और उसके आसपास के इलाकों में आए नेपाल के सबसे भयंकर भूकंप में ऐतिहासिक महत्व के कई मंदिर और इमारतें भी ध्वस्त हो गईं या फिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगभग 200-400 वर्ष पुराने जितने प्राचीन मकान थे वो सब मकान गिर गया। नेपाल में शनिवार को आए भयंकर भूकंप के बाद लोगों ने सारी रात प्रार्थना में गुजारी। कल तक जिन छतों के नीचे लोगों का बसेरा था, आज वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। कुदरत ने रहने और जीने का आशियाना छीन लिया। भूकंप के लगातार झटकों से लोगों में इतनी दहशत फैल गई कि कंपकपाती ठंड के बावजूद लोगों ने खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारी। सब कुछ तो गिर गया था, मकान का वो सामान जो रखा है, टीवी, ये सब कुछ जो सामान था, मुख्य सामान, वो सब गिर गया था, टूट फूट गया था। तबाही के बाद अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हमारा मामा का मामी और उसका बेटा और बेटी यहाँ पर भूकंप से मर गए, बीत गए, इसलिए हम लोग रात 12 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश और उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। अंदेशा इस बात का भी है कि मृतकों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। बचाव कर्मी मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भारी मशीनों का उपयोग भी किया जा रहा है। जगह जगह लोग हाथों से भी मलबा हटाकर लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। ये सब हमारा ये फोर्स सब लग रहा है। इसमें हमारे साथ जो इक्विपमेंट है, जो मैन पावर है, वो सब प्लान का मुताबिक चल रहा है। भूकंप के इन झटकों ने बेइंतहा तबाही मचाई। अस्पतालों में घायलों की भीड़ है और सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ उनके इलाज की कोशिशें जारी हैं। दर्जनों शव इन अस्पतालों में लाए गए हैं। तबाही के इस वक्त में भारत ने नेपाल की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। भारत ने नेपाल में मची इस तबाही से बाहर निकलने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। नेपाल में फंसे पर्यटकों को तेजी से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें विदेशियों को सद्भावना वीजा देना, उनके लिए बसों और एम्बुलेंस का प्रबंध करना शामिल है। इसके अलावा राहत के कामों के लिए पहले से ही कर रही एनडीआरएफ की टीमों को भी बढ़ाया गया है। Parts of 3 Army field hospitals, engineering task force, a medical contingent of civilian medical doctors, along with 2 tons of medical supplies, which has been organized by the Ministry of Health and Family Welfare. We've had 3 more NDRF teams. Yesterday 7 teams went in. Those 7 teams are already deployed. 2 of them are in Patan, 2 of them are in Swayambhu, 3 of them are in Bhaktapur. Today 3 more teams have gone in. They will be deploying very soon. We are expecting in the next few days 6 more teams of NDRF to go in. In terms of supplies, there are 10 tons of blankets and tents which have been lifted. 50 tons of water which have been supplied by the railways, and 22 tons of food material which have been contributed by different states and voluntary organizations. चिकित्सा सहायता के तौर पर भारत ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए 15 टन चिकित्सकीय आपूर्ति के साथ चिकित्सकों और तकनीशियनों की 34 सदस्यीय एक टीम नेपाल भेजी है। 34 डॉक्टर और पैरामेडिक्स की एक टोली सुबह रवाना हो गई है। बाई एयर वो काठमांडू गए हैं और उसमें 10 ऑर्थोपेडिक सर्जन, 2 एनेस्थेटिस्ट और साथ में पैरामेडिक स्टाफ, ये सारे का सारा वहाँ पहुँच चुका है। 15 मेट्रिक टन दवाइयाँ यह भेजी जा चुकी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ब्लीचिंग पाउडर की डिमांड की है। आर्मी के सौजन्य से वहाँ ऑपरेशन थिएटर वाले जो वैन्स हैं वो पहुँच चुकी हैं। आर्मी के जो मोबाइल ऑपरेशन थिएटर्स हैं
वो वहाँ पहुँच गए हैं। हमारे डॉक्टर्स उसमें राहत कार्य में सहयोग करने की दृष्टि से जो ऑपरेशंस होंगे वो उसी में ऑपरेशन करेंगे। नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए दुनिया के कई मुल्क और अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह आगे आए हैं। भारत के अलावा अमेरिका, जापान, फ्रांस, चीन और इजराइल ने नेपाल की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। फिलहाल स्थिति बिल्कुल साफ है कि नेपाल इस वक्त भयंकर त्रासदी में फंसा है। नेपाल में थोड़ी ही देर के लिए आया ये कुदरत का कहर तबाही के ऐसे जख्म दे गया जिनको भरने में शायद महीनों या फिर सालों लग जाएं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों की है जिन्होंने इस आफत में अपनों को खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।